जब वापस लौट रहा था तो मैंने उसी दुकान को, उसी बाजार के अंदर एक बर्फ बेचने वाले को देखा जो बर्फ बेच रहा है। बर्फ, कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर बर्फ बिकता है, या आइसक्रीम नहीं, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली 2 किलो 1 किलो आदमी खरीदता है, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो खरीदता है ठंडा पानी करने के लिए। बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और उसने उसकी कीमत लगा रखी है 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं अपने घर पे आया सब्जी लेकर, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जब मैं मस्जिद में गया और नमाज़ पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी। 2 रुपये किलो कोई नहीं ख़रीद रहा था, महंगे की वजह से उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी, 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं असर की नमाज़ पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा बर्फ़ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। मगरिब की नमाज़ पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ़ की कीमत और कम कर दी, क्योंकि 50 पैसे किलो भी कोई ख़रीद नहीं रहा था, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की नमाज़ पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ़ बेचने वाला चीख चीख कर ये कह रहा था कि लोगों मेरा बर्फ़ घुल जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा, तुमको 25 पैसे किलो भी नहीं लेना तो आओ मेरा बर्फ़ ऐसे ही ले जाओ, अपने घर में ठंडा पानी करो और अपने बीवी बच्चों को पिला दो, कम से कम 2-4 दुआएं उनके मुंह से निकल जाएंगी, मैं फ्री में बर्फ़ दे रहा हूँ, फ्री में ले जाओ। इमाम राजी कहते हैं मैंने इशा के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने गया तो मेरी आदत थी सोने से पहले कुरान की तिलावत करना। मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गया, कुरान पढ़ते पढ़ते फिर मैं इसी सूरत के ऊपर से गुजरने लगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम राजी कहते हैं कि आज मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह ने ज़माने की कसम इसलिए खाई कि जिस तरह बर्फ़ घुलता जाता है, बर्फ़ पिघलता जाता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। बर्फ़ जैसे जैसे घुलता जा रहा, पिघलता जा रहा है, 2 रुपये किलो से 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो से 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो से 25 पैसे किलो, और फ़र्क वक्त आता है कि वो फ्री में ले जाओ। बर्फ़ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, और बर्फ़ घुलता जाता है वो ख़त्म भी होता जाता है। बर्फ़ घुलता जा रहा है तो मिटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे पिघलता जा रहा है ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी ज़िंदगी कम होती चली जा रही है। बर्फ़ की तरह इसकी ज़िंदगी खुल रही है। समझ गए? तो अल्लाह ने इसलिए ज़माने की कसम खाई है क्योंकि बर्फ़ घुलता जाता है, ज़माना भी 1 साल 2 साल होते होते हमारी उम्र को कम करता जाता है। अब सुनिए, जो बात मुझे कहनी है वो ये कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हकीकत में कम नहीं हो रही है। हकीकत में हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। ये सबको मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, सब जानते हैं ठिकाना क्या है, कब्र। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी न किसी को तो आपने मिट्टी दी होगी, कब्र में दफन किया होगा। आज उनकी हड्डियां सड़ गल गई होंगी। हमारे और आपके साथ भी तो यही होना है। कौन आदमी इसका इनकार कर सकता है? हमारी ज़िंदगी कम नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगी कब्र के करीब होती चली जा रही है।
हम कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले आपको तारीख दी थी, 2 साल बाद आज आ रहा हूँ। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ये कह रहा है आपसे कि जर्जीस 2 साल अपनी कब्र के करीब हो गया है। अच्छा, इससे भी खुलकर एक बात और आगे कह दूँ, हम अपनी कब्र के करीब हो ही रहे हैं, लेकिन हकीकत में 2 ही ठिकाने हैं जिनमें से हमें किसी एक ठिकाने में जाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत, दूसरा जहन्नम। या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। जन्नत में जाने वाला अमल तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, सिवाय इस बात के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी मर्जी को दखल हो जाए। वरना कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा। और उसका हल्का सा नमूना आप इस जलसे में भी देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दीनी बात कहते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उठाते थे, उड़ाते थे। ऐसे कर देंगे इतनी देर में कहीं कोई बात छूट न जाए या ऐसा न हो कि हम सुन न सकें। जर्जीस साहब के पीछे पंखा चल रहा है, फैन जिसकी हवा लग रही है हमें। उस ज़माने में ये इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे, पंखे नहीं थे, बैटरियां नहीं थी। खजूर के पत्तों से हैंड फैन बना लिया करते थे, हाथ के पंखे मस्जिदों में वो उठाकर झलते थे। लेकिन जब तक अल्लाह के रसूल स्पीच देते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे या मस्जिद में वाज़ो नसीहत करते थे, तो सहाबाए किराम उन खजूर के पत्तों से बने हुए हैंड फैन भी मस्जिद से उठाते नहीं थे। सख्त गर्मी के बावजूद उसको उठाकर झलते नहीं थे। एक हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारा दिल, हमारा कलेजा इतना मजबूत है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, सूरह असर की तिलावत हो रही है। मौलाना चीख चीख कर खामोश होने की बारे में बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। हमें डर लगता है कहीं ज़मीन फट ना जाए, हम ज़मीन के अंदर समा ना जाएं। ऐ अल्लाह, इतनी सी बातों पर पहले आग के अजाब नाजिल हो जाया करते थे, पत्थरों की बारिशें नाजिल हो जाया करती थी। ऐ अल्लाह, तू कैसे रुका हुआ है? आज हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हो रही है? मेरे भाइयों, शायद ये हमारे नबी की उस दुआ का नतीजा है कि अल्लाह हमारी उम्मत को आग और पत्थरों के अजाब से हलाक व बर्बाद मत कर। ये हमारे कलेजे हैं, हमारे गुर्दे हैं, इतने मजबूत हैं कि सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम शोर करते हैं। ये कुरान व हदीस हल्का हमारे अमल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो 2 ही ठिकाने हैं, हम और आप दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने के करीब हो रहे हैं। मान लीजिए किसी की ज़िंदगी 80 साल है और 50 साल वो की उम्र हो चुकी है, मालूम नहीं है उसको, लेकिन उसके नामे अमाल में लिखा है, अल्लाह को मालूम है। अब 30 साल बाकी रह गए हैं उसके, गोया के वो 50 साल अपनी कब्र के करीब हो चुका है। या यूं कह लीजिए कि 30 साल उसकी जन्नत या जहन्नम में जाने में रह गई है। 30 साल अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो गया। जन्नत में जाने वाले अमाल तो बड़े अजीब हैं। किसको आयतल कुर्सी याद है? खड़ा कर दें और सुने। कभी कभी दिल चाहता है कि कभी कभी किसी को खड़ा करके सुनना भी चाहिए कि देखें 20 साल की तकरीरों का रिजल्ट क्या निकला है।
किसी एक का इम्तहान लेके देखूं, लेकिन फिर डर लगता है कि अगर नहीं सुना पाया तो कहेगा मैं ही मिला था मौलाना जर्जीस को पूरे मजमे में, किसी और को खड़ा नहीं किया गया, हमारी इंसल्ट करने को थे। मन क़रा आयतल कुर्सी फी कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, याद रखना हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अब याद है कि नहीं है? नहीं है तो करो। मन क़रा आयतल कुर्सी मिन कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन, हर फर्ज नमाज के बाद जिसने आयतल कुर्सी को अपना वजीफा बनाया, उसको पढ़ना शुरू किया और अपनी आदत बनाई, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोक रही है। यानी मौत उसको जन्नत में जाने से रोक रही है बस, यानी वो मर नहीं रहा है, जब मरेगा तो जन्नत में चला जाएगा। उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो मौत रोक रही है। ये थे जन्नत में जाने वाले रास्ते, लेकिन हमें पता कहाँ है। तो हमारे आमाल कैसे हैं ये देखिए। और याद रखिए एक चीज़ आपको और याद दिला दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी भर अच्छे अमल करते रहें और जन्नत ही में चले जाएं। आपको मालूम है, सही बुखारी का वो मंजर देखिए, पूरी जिंदगी नेक अमल किया सहाबी रसूल। और कौन सहाबी रसूल? अल्लाह के रसूल के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा भी किया, नबी के साथ चलते थे फिरते थे, नबी को देखा था, नबी को देखकर ईमान भी लाए थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। ग़ज़वा उहद के मौके पर सबसे आगे लड़ने में वही थे, सबसे पहले तलवार उन्होंने ही मियान से निकाली, सबसे पहले काफिरों के भीड़ में वही घुसे, कई काफिरों को मारते चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया, एक सहाबी ऐसे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उसने तो हक अदा कर दिया, देखिए कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, कई काफिरों की गर्दनें उड़ाता हुआ चला जा रहा है, देखिए कितनी महारत से लड़ रहा है। बुखारी के अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं जिसने किसी जहन्नमी को न देखा हो फलयंजुर इला हाज़ा, वो इस आदमी को देख ले, ये जहन्नमी है। किसके बारे में? सहाबी के बारे में। हम तो नमाज पढ़ के निकलते हैं दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आ रहा है। यहाँ नबी के साथ रहा, नबी के साथ उठा, नबी के साथ बैठा, नबी के साथ चला, यहाँ तक कि जंगें भी लड़ी, ग़ज़वा उहद में सबसे आगे आगे लड़ रहा है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जिसको जहन्नमी देखना हो देख लो इसे। वो सहाबी कहते हैं बड़ा तजस्सुस हुआ मुझे कि ये आदमी इतनी बहादुरी से लड़ रहा है, नमाज में सबसे आगे रहता है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जहन्नमी क्यों कह रहे हैं? कहा आज मैं देखूंगा आखिर ऐसा कौन सा अमल ये करता है। लास्ट में वो उसके पीछे पीछे रहे, दूसरे सहाबी उसको देखते रहे, उसका पीछा करते रहे। क्या देखते हैं कि ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में जख्मों से चूर हो गए। तकलीफ, एक खाई में पड़े हुए हैं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जख्मों की। जो जासूसी कर रहा था, जो सहाबी जो इनके पीछे लगा था, वो देख रहा कि देखें ये क्या करते हैं। अल्लाह के नबी ने इतने बड़े मर्द मुजाहिद को कैसे जहन्नमी कह दिया।
जब उस सहाबी की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लड़ते लड़ते जब वो जख्मी हो गए तो उन्होंने अपनी तलवार ज़मीन के ऊपर गाड़ दी, आधी ज़मीन के ऊपर गाड़ी और सीने का हिस्सा उस तलवार की नोक के ऊपर रख दिया और पूरा का पूरा वजन उस तलवार के ऊपर उन्होंने डालकर तलवार अपने अंदर दाखिल कर ली, यानी खुदकुशी कर ली। जख्मों की ताब न ला सके और उन्होंने जल्दी से अपने आप को ही मार डाला। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब ऐसी तड़प तड़प के मौत से क्या फायदा है? हमें काफिरों ने इतनी जगह से हमें काट डाला है कि अब मैं जिंदगी भर तड़प तड़प के क्यों मरूं? उन्होंने तलवार जमीन के ऊपर गाड़ी और अपना वजन उसके ऊपर रख दिया और खुदकुशी कर ली। खत्म। जो सहाबी देख रहे थे वो आए और कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल ने कहा, रे तुम्हें क्या हो गया है? ताज्जुब इसलिए किया कि तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? कहा, अल्लाह के रसूल अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जिसको जहन्नमी देखना हो उसको देख ले, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पूरी जिंदगी जिसने दीन पर नेक काम किए, दीन पर अमल किया और आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, जख्मों की ताप न ला सके और खुदकुशी करके उन्होंने अपने आप को मार लिया। अल्लाह के नबी फरमाते जहन्नम में जाएंगे। जरूरी नहीं है कि नेक अमल हम करें और जन्नत मिल जाए, आखिरी अमल देखा जाएगा हमारा, आखिर वक्त में हमारा अमल कैसा रहा। इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार आखिरी उम्र से होता है। एक इंसान जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन यही से अल्लाह उसकी नीयत को, उसके दिल को बदल देता है और फिर वो गुनाहों के कामों में मुलव्वस हो जाता है, गुनाहों के कामों में पड़ जाता है और उसके बाद वो आदमी जन्नत में जाने से रह जाता है और जहन्नम का मुस्तहिक ठहर जाता है। हमारी और आपकी उम्रें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं, बल्कि जन्नत या जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। जब इस सहाबी ने पूरी ज़िंदगी अमल किया लेकिन आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, खुदकुशी कर ली तो जहन्नम में जा। बुखारी शरीफ के सफ़ात पर एक दूसरा मंजर देखिए। जंग खैबर का नाम सुना है? जंग हुई, बहुत सा माल मिला, सहाबा के हाथ लगा। एक सहाबी को एक चादर पसंद आ गई, उन्होंने उस माल में से चादर पहले से ले ली, चुपके से, किसी को पता नहीं चला। जब सारा माल इकट्ठा किया गया, आखिरी आवाज़ भी लगा दी गई, जिसके पास जो माल हो वो जमा कर दे। वो सहाबी चादर जमा नहीं किए। अल्लाह के रसूल ने सारा माल सारे सहाबा में तकसीम कर दिया, जिसका जो हक था दे दिया। जब माल तकसीम हो गया, सब कुछ हो गया, बट गया, कई महीनों के बाद वो सहाबी एक चादर लेकर आए। कहा, अल्लाह के रसूल, खैबर की लड़ाई में जो माल मिला था उसमें चादर पर मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, मैंने ये चादर ले ली थी, लेकिन अब मुझे अल्लाह का डर है, मैंने सोचा कि ये चादर आपको वापस कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ ले जाओ। अब इस चादर को मैं कितने टुकड़ों में बांटूं और इस चादर के कितने हिस्से करके सारे सहाबा में तकसीम करूं? नहीं नहीं, अब तुमसे इस चादर को कबूल नहीं किया जाएगा। जाओ, क़यामत के दिन अब ये चादर लेकर आना। आपने अपनी ज़िंदगी में वो चादर कबूल नहीं की। एक दिन ऐसा आया, एक जंग के अंदर ये सहाबी शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। सहाबा कहने लगे, इनको मुबारकबाद हो, ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, इनको मुबारक हो, जन्नत इनको मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। गौर करो, पांचों वक्त नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाज भी कभी जमात नहीं छूटती है, तकबीर ऊला भी फौत नहीं होती है,
चादर पेश भी कर दी लेकिन नबी अकरम ने नहीं ली। इसके बावजूद नमाज और रोजे में इन्होंने कमी नहीं की, जंगें लड़ते रहे, बराबर अल्लाह के नबी के साथ जंग में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि एक जंग में शहीद भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबा ने कहा इनके लिए खुशखबरी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, इनके लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है। इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर ला तश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक चादर जो तकसीम होने से पहले इन्होंने ले ली, एक चादर जिन्होंने चुरा ली, एक चादर जिन्होंने छुपा ली, वो चादर जो तकसीम नहीं हो सकी साहबा में, वो एक चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम का अंगारा बनकर भड़क रही है। ला तश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर इनके ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। यानी उस चोरी की सजा, उस अमानत में खयानत की सजा इनको जहन्नम में पहले भुगतना पड़ेगी। एक चादर, और वो भी सहाबी रसूल। हम अपने समाज और सोसाइटी पर गौर करें, कितने लोगों की ज़मीनों पर हमने कब्जे किए होंगे, कितने लोगों को हमने अपने पावर और अपनी हैसियत से दबा कर रखा होगा, कितने यतीमों का हक मारा होगा, और कितने लोगों का हमने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया होगा। एक आदमी बीमार है, उसकी 2 लाख रुपए की ज़मीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, बाप इंतकाल कर चुका है, बेचारा अपनी माँ का इलाज कराना चाहता है। उसकी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन हम अब खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार है। अब वो अपनी माँ के इलाज के लिए ज़मीन बेचेगा और मजबूरी में 2 लाख की ज़मीन 1.5 लाख में देगा। हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो आता है, भाई साहब मेरी माँ बीमार है, क्या ये ज़मीन में बेचना चाहता हूँ, आप लेंगे? आपने कहा ले लूँगा, लेकिन आजकल ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ है, लॉकडाउन के बाद हालत ख़राब है। ये हमने बहाना करना शुरू कर दिया। अरे साहब 2 लाख, हम जानते हैं 2 लाख उसकी कीमत है, लेकिन इसके बावजूद हम जानते ही मजबूर है 1.5 लाख में देगा, और हम 1.5 लाख में लेते हैं और वो बेचारा मजबूरी में 1.5 लाख में बेचता है। कभी आपको तरस आया उसके ऊपर? कभी आपको तरस आया कि उसकी माँ बीमार है, चलो 2 लाख की ज़मीन 2.25 लाख में ले लें? कभी सोचा 2.5 लाख में ले लें? हमारी ज़मीन की कीमत तो बढ़ी जाएगी 2-4 साल में, लेकिन बेचारा उसकी माँ का इलाज तो अच्छा हो जाएगा। कभी हमारे दिल में तसव्वुर आया? नहीं। 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख की ज़मीन में खरीदने वालों, अल्लाह की कसम अमानत में खयानत भी ये भी लिखी जाएगी। आप ये मत कहिए कि उसने तो अपनी खुशी से दिया है, वो राजी था, उसने तो सौदा तय करके दिया है। नहीं, आपको मालूम है 2 लाख की ज़मीन है, वो 1.5 लाख में मजबूरी में दे रहा है और आप ले रहे हैं। आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, आप 50,000 रुपए का डाका डाल रहे हैं। आप ये सौदा खुशी का नहीं माना जाएगा। शरीयत के दायरे में ये सौदा खुशी का नहीं माना जाएगा। ये चौधरियों सुन लो, और गांव के साहूकारों, गरीबों की गुर्बत का फ़ायदा उठाने वालों, मजबूरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों, बचोगे नहीं क़यामत के दिन। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम रुए ज़मीन पर जितने भी लोगों को तुम देख रहे हो, सब नुकसान ही नुकसान के अंदर हैं, सरतापा नुकसान में डूबे हुए। सर से लेकर पैर तक ये सब नुकसान में डूबे हुए हैं, कोई भी फायदे में नहीं है। एक एक दिन करके इंसान की ज़िंदगी जूं जूं गुजरती जा रही है, वो अपनी कब्र के, अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब होता जा रहा है। अल्लाह न करे अगर धीरे धीरे ये अपनी जहन्नम के करीब होता चला गया तो इससे ज़्यादा नुकसान और क्या होगा, इससे ज़्यादा खसारा और क्या होगा, इससे बड़ा इंसान का नुकसान और क्या होगा कि वो एक 2-2 साल गुजारता जा रहा है और जहन्नम के करीब होता जा रहा है। इसीलिए मेरी पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो, कभी मैंने अगर जन्मदिन बनाने वालों के बारे में बोला है तो क्या बोला है?
वो आप सेंटेंस उठाकर देख सकते हैं। जो लोग अपनी औलाद का, अपने बेटों का जन्मदिन मनाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर, पश्चिमी सभ्यता से, मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, क्या हो रहा है, मेरा बेटा 4 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटते हैं। आज हमारा बच्चा 4 साल का, आज हमारा बच्चा 5 साल का। मैंने टंके की चोट पे बंगाल की धरती पर कहा है, और इधर भी कह दूं, बंगाल में ज़्यादा बनाते हैं, नहीं माने। बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने बहुत से जगहों पर जलसे करता हूँ। बम्बई में क्या डिसिप्लिन होता है, आपसे ज़्यादा भीड़ होती है। हैदराबाद वगैरह में जाइए, और अभी मैं 29-30 तारीख को जा रहा हूँ, 29-30 को मेरा प्रोग्राम है। क्या डिसिप्लिन होता है, मौलाना के रास्ता अलग, ले जाने का अलग, लाने का अलग, कोई सुनने वालों का अलग। मजाल है कि एक आदमी जलसे में बोल दे, पता नहीं सीख हासिल। इतनी बड़ी बात कही कि कलेजे देखो, गुर्दे देखो, कितने मजबूत हैं दिल। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और बोल रहे हैं। मिसालें दे दी हमने कि सहाबा किराम हाथ का पंखा नहीं उठा के जलते थे, सर पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। क्या उम्मीद रखें ऐसी कौम से। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, देखिए इंसान धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, कितना करीब होता जा रहा है। आखिरी अमल इंसान का जो होगा उस पर, बच्चों का जन्मदिन मनाने वाली बात मैंने कही थी, बंगाल की धरती पर कही थी, डंके की चोट पर। मैंने कहा था कि जो बाप अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है, यकीन मानिए उससे बड़ा पागल कोई बाप नहीं। मैंने पागल कहा था उसको। इधर भी होंगे केक काटने वाले। आज के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था 25 अक्टूबर को, आज 8 साल का हो गया, आज 6 साल का हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बेटा जबान खोले तो उसको अल्लाह अल्लाह उसकी जबान से निकलवाओ। जब बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो फजरिबूहुम, 10 साल के बाद तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है कि मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे 6 साल का हो जाए तो ये मनाओ, 8 साल का हो जाए तो ये मनाओ, क्योंकि नबी ऐसे काम कराना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाए तो जन्नत के करीब जाता जाए, जहन्नम के करीब न जाए। 7 साल का हो तो नमाज के लिए ले जाओ, और 10 साल का हो तो मारो अगर नमाज न पढ़े। ये नबी हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानो वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की जासूस तपिश की हालत ये थी कि उसको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जहन्नम का मंजर देखकर जब इस दुनिया में आए, तो आपने जहाँ बहुत से लोगों को डराया, तो आपने उस मौके पर अपनी बेटी को भी डराया। आपने कहा, या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरी बेटी, जहन्नम का अज़ाब मैं अपनी आँख से देख कर आया हूँ। ऐ मेरी बेटी, दुनिया में अमल कर और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और मेरी लख्ते जिगर, अपने आप को जहन्नम से बचा ले। और मेरी बेटी, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। सलीनी मिन माली माशित, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो माल दिया है उस माल में से तू
जितना मुझसे लेना चाहे ले ले, जितने का मैं मालिक हूँ। अब मैंने तेरी माँ ने जो कुछ छोड़ा है और जो मेरे पास है, मैं दुनिया में तुझे ये सब दे सकता हूँ। इन्नी ला उगनी अनके मिनल्लाहि शैया, ओ मेरी बेटी क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अज़ाब से तुझे नहीं बचा सकता। ओ मेरी लख्ती जिगर, अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से ये जुमले कह रहे हैं। हम और आप कैसे बेखबर हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी औलाद सड़कों पर क्या कर रही है ये कौन सोचेगा। आप रात के 12 बजे अपने बिस्तर पर सोते हैं, आपका बेटा 12 बजे तक आपके घर नहीं आया है, ये कौन सोचेगा। आप 2000 का मोबाइल चला रहे हैं, आपका बेटा 18,000 का एंड्रॉयड मोबाइल चलाकर पूरा 2 GB जियो और एयरटेल में मिलने वाला पूरा डाटा खत्म करता है। ये डाटा किस चीज में जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है। ये कौन हिसाब लेगा अपनी औलाद से, कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये। कैसे दिया है आपने वो मोबाइल अपने बेटे को। साहब आजकल पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तुम घर पे नहीं रहते हो, ऑनलाइन पढ़ने के बाद फिर मोबाइल क्यों नहीं लेते हो अपने बेटे से। अरे मौलाना साहब, मेरा बेटा 15-16 साल का हो गया, अब नहीं छीन सकता। क्यों, अब वो तुम्हारा बाप बन गया क्या। हाँ यही समझ लो, समझ लो नहीं, आज तुम कह नहीं सकते हो अपने बेटे से। उसको मालूम है कि रात के 12 बजे से पहले पहले ये डाटा भी मिलेगा, फिर दूसरे दिन का डाटा शुरू होगा, अभी खत्म कर लो। आप कह नहीं सकते कि बेटे क्यों नहीं सोए हो अब तक, क्यों नहीं सोए हो। आप पूछ नहीं सकते हो अपनी औलाद से। और ये मोबाइल जब बेटियों के हाथ में हो तो और नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी बेटियां होशियार हो चुकी हैं कि मोबाइल कब चलाया जाए, किस वक्त चलाया जाए और उसके लिए कौन सा वक्त ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि आप जिस वक्त निगरानी करते हैं उसको आपकी निगरानी का टाइम मालूम है। और दुआ मांगती है अल्लाह सर्दियां जल्दी आएँ, क्योंकि सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर और रजाई के अंदर चलाने में उनको जो आसानी होती है वो बाहर गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। दुआ मांगती है कि जल्दी सर्दी आए। कितने लोग पकड़े गए हैं, हालात पे नजर डालिए। कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिनती गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूँ, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, 3-4 साल पुराना नहीं। ये फिर से उठा है फितना। ये किसकी देन है। कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह और या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी ज़बान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहु अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भू भुर्भुवः स्वाहा। कभी आपने तसव्वुर किया है?
और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? का साहब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर है, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया ज़रूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना uनका समाज उनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे खानदान की नाक कटा देंगे, मालूम है। ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियाँ पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी। वो 4 खूबियाँ क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले स्वाले किए। देखिए ये 2 चीज़ें एक साथ पेश की, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात।